Assalamu alaikum, class 7th. Students, as you know, we have completed our unit number 1, which is relationship in ecosystem. And today we are going to done the exercises of this unit. Question number 1 is try to answer the questions. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनके आपने आंसर्स जो है लिखने हैं. First one question is how would you define the word environment? Students, can you define the word environment? Hopefully you can. Look at this. Everything surrounding and affecting an organism is called environment. Just you have give the definition. ठीक है. What is the define the word environment है ना. Everything जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है अफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को वो environment कहलाती हैं. ये हो गया हमारे फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. Everything surrounding and affecting an organism is called environment. तो ये एक किस्म का हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. राइट 3 नीड्स ऑफ एनिमल्स फॉर विच दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स. एनिमल्स की 3 ज़रूरियात अपने लिखनी हैं जिसकी वजह से वो पौधों पर डिपेंड करते हैं. कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो उनको उनसे ऑक्सीजन चाहिए, उनसे खुराक चाहिए, और तीसरी क्या चीज़ हो सकती है? जी हाँ, उनको शेल्टर चाहिए. उसके ऊपर अपने नेस्ट वगैरह बना लेते हैं या फिर लकड़ी इस्तेमाल करके घर बना लेते हैं. तो इसको कह सकते हैं 3 नीड्स, ये हम बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स. क्वेश्चन में से आप आंसर निकाल सकते हैं. एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन. इसे नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. जी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको याद है. बायो मीन्स लाइफ एंड ए मीन्स एबायोटिक मीन विदाउट लाइफ. तो जो रिलेशनशिप लाइफ से चीज़ें मिलती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. जो इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द जिंदा चीज़ें होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं. जो इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द गैर जानदार चीज़ें होती हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. हमने डिटेल में स्टडी किया था, इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने आपको. आप लोग इसके आंसर क्वेश्चन करने हैं. आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट कौन से और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं. यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है. बायोटिक कंपोनेंट्स की पहले हेडिंग देंगे. इट कंप्राइजेज द लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट जो होगा वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे. विच इंक्लूड्स द एसोसिएशन ऑफ अ नंबर ऑफ interrelated populations belonging to different species in a common environment. एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. जानदार जितनी भी चीज़ें, चाहे वो पौधे हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, जानदार जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी वो सब कहलाएंगी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक हो गया. नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट. दीज इंक्लूड्स द, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसके अंदर? एबायोटिक में नहीं, विदाउट लाइफ, जिनमें ज़िंदगी नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. जैसे मट्टी हो गई, हवा हो गया, पानी, हवा होगी, पानी हो गया. ये तमाम चीज़ें हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं. यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट आगे से दिखाती हूँ. बायोटिक कंपोनेंट्स, इट कंप्राइजेज द लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स द एसोसिएशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड पॉपुलेशंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ in a common environment. And abiotic component, these include the, जी बाकी यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए. नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये हो गए हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं. नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये तमाम क्या कहलाते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन हो गए तकरीबन हमारे शॉर्ट में. आ जाते हैं. एक क्वेश्चन हमारे पास ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. फूड चेन और फूड वेब में हमने डिफरेंस या फ़र्क वाज़ह करने हैं. क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? इसके लिए आप क्या करेंगे? पेज पे सेंटर में लाइन लगाएंगे. एक तरफ लिखेंगे फूड चेन, दूसरे लिखेंगे फूड वेब,
और ये आप लोगों की होम एक्टिविटी है, आप लोगों ने इसको खुद से करना है। ठीक है, फूड चेन की डेफिनेशन लिखिए और फूड चेन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो लिखेंगे। तकरीबन 3-4 आप इसके लिखेंगे, साथ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आपकी होम एक्टिविटी है, यू हैव टू डन इट बाय योर सेल्फ, देन आई विल चेक हैव यू डन इट करेक्टली और नॉट। ठीक है, और इसके साथ अपने पूरे चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह जो है वो उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो बाकी करेंगे, और साथ में आपको मैं एक्स्ट्रा से जो हम क्रिएटिव राइटिंग में करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे करने हैं, और आप लोगों ने इनको साथ साथ करना भी था। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।